वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम आपके साथ ज्योतिष से वास्तु से रिलेटेड जानकारी समय समय पर शेयर करते रहते हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मन में कोई भ्रम है या अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसको दूर किया जाए। और ज्योतिष और वास्तु इतना इजी और न्यूमरोलॉजी इतना इजी माध्यम है जिससे कि हम जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। हमारे को अगर राइट गाइडेंस मिले तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब क्या है कि बहुत समय से लोगों के मन में और वैसे भी जनमानस के मन में ये भ्रम बैठा हुआ होता है कि ये कुंडली मांगलिक है और इस वजह से विवाह में प्रॉब्लम आएगी या जीवन साथी को प्रॉब्लम आएगी या कुछ कुछ मन में ऐसे भ्रांतियाँ चलती रहती हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और मैंने बताया था कि मंगल जो है एनर्जी का कारक होता है। एनर्जी को तालमेल बैठा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके बारे में आज जो हम चर्चा करेंगे वो लग्न के अनुसार हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से मंगल अगर थोड़ा सा मांगलिक है, कुंडली में मांगलिक का इफेक्ट है, मांगलिक योग बनता है, तो उसको किस तरह से बैलेंस में किया जाए कि हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो जाए और कोई भी अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर हावी ना हो। और किसी भी तरह से बेसिकली ऐसा होता है कि मन में ये बैठा होता है, भ्रम होता है कि ये मांगलिक है और जीवन साथी के साथ इसका तालमेल नहीं होगा, जीवन साथी के साथ इसके संबंध में परेशानी आएगी। तो किस तरह से हम क्या क्या उपाय किए जाएं अगर मतलब कभी प्रेम विवाह के लिए भी ऐसा हो जाता है। और मांगलिक दोष जो है, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि मंगल अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। विवाहित जीवन के लिए बहुत सारे प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मंगल के साथ अगर किसी प्लैनेट की युति हो जाए तो मंगल के जो इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि मंगल जो है फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ और 12th हाउसेज में आ जाता है तो इसका मांगलिक योग बनता है और इसका जो रिलेशन होता है हमारे वैवाहिक जीवन से होता है। तो आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा में हम वो सिंपल उपाय देखेंगे कि किन के उपायों से जो एनर्जी, मंगल की जो एनर्जी है उसको बैलेंस किया जाए। क्योंकि हमारे वैवाहिक जीवन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है तो एनर्जी तो चाहिए परंतु प्रेम और मोहब्बत भी चाहिए। तो किस तरह से हम प्रेम और मोहब्बत का माहौल बना सके इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे लग्न के अनुसार क्या क्या उपाय कर लिए जाएं जिससे कि मंगल का जो रोल जो है इनका तालमेल बहुत अच्छा हो जाए। और मंगली का अगर योग बनता है और विवाह में कोई भी परेशानी या रुकावट आ रही है तो कौन से छोटे उपायों से इसको हम सुगम कर सकते हैं और अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो मेष लग्न से शुरू करते हैं। तो मेष लग्न में लगन का स्वामी भी मंगल है और इनके अष्टम भाव का स्वामी भी मंगल है। और मेष लगन के जातक जो होते हैं उनका एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और कभी कभी ये अग्रेशन में आ जाते हैं। तो इन जातकों के लिए बहुत सिंपल सा उपाय है। अगर इनमें से किसी भी भाव में मंगल बैठा हुआ है तो इनको क्या करना है कि इनको अपने पास हमेशा एक लाल रुमाल रखें। लाल रुमाल जो है इनका संतुलन बनाए रखेगा और इनकी एनर्जी को कंट्रोल रखेगा। और लाल रुमाल का इस्तेमाल जब ये करेंगे तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी गर्म विचार आएगा तो उसको ये साफ कर देगा। और साथ ही साथ अगर ये कन्याओं को मीठी चीज़ें खिलाते रहेंगे टाइम टू टाइम तो इनका जो मंगल है ये शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा और इनका वैवाहिक जीवन जो है बहुत ज़्यादा सुखी हो जाएगा। इनके लिए एक सलाह दी जाती है कि इनको दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए क्योंकि मंगल का वैसे भी मंगल का आधिपत्य जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ है और दक्षिण दिशा जो है एनर्जी की दिशा है। तो अगर इन दक्षिण मुखी भवन में रहेंगे तो इनको बात बात पे क्रोध आने की संभावनाएं हैं। तो इनको दक्षिण मुखी मकान इनको बिल्कुल सूट नहीं करता। अब हम आ जाते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि में मंगल जो है इनके सप्तम भाव का और इनके द्वादश भाव का स्वामी है। और अगर ये मांगलिक वाले किसी भी भाव में आ जाता है, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, अष्टम,
या 12th में आ जाता है, तो इनको क्या करना चाहिए अपने वैवाहिक जीवन को सुख में बनाने के लिए। ये जातक एक बहुत सिंपल सा काम कर सकते हैं। अगर अगर कोई मेल जातक है, मेल जातक के लिए ये ज़्यादा होता है कि जिससे उसकी पत्नी को जो है वो सुखी रहे और उसका जो उसको जीवन की सारी सुख सुविधाएं मिले और उसको कोई हेल्थ इश्यूज ना हो। तो इनको क्या करना चाहिए, एक चांदी का कड़ा बनवाएंगे और चांदी के कड़े के ऊपर रेड कलर की पॉलिश करवा के अगर अपनी पत्नी के दाहिने हाथ में पहनाएंगे तो उनकी जो एनर्जी है चंद्र और मंगल के योग से संतुलन में आ जाएगी और वो इनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत सुखी रहेगा। और इनके लिए एक विशेष विशेष ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनको मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं चाहिए करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शुक्र का लगन है और शुक्र के लगन के लोग जो हैं जितने ज़्यादा सात्विक रहेंगे, उनके विचार जितने सात्विक रहेंगे, उनका वैवाहिक जीवन उतना ही ज़्यादा सुखी रहेगा। और इनके लिए अगर आपके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी शनि है और कर्म भाव का स्वामी भी शनि है, तो आप अगर नौकरों को समय समय पर कुछ गिफ्ट या उनका ध्यान रखेंगे और उनके साथ मधुर व्यवहार रखेंगे तो आपको मंगल जो है बहुत अनुकूल परिणाम देगा। अब हम आ जाते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में इनके छठे भाव का स्वामी है और इनके 11th हाउस का भी स्वामी है। तो मिथुन राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनको बहुत कोशिश करनी चाहिए कि ये अनिष्ट से बचने की पूरी कोशिश करें। इनको क्या करना है कि किसी से भी कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं लेंगे, जो भी लें उसका कोई ना कोई कीमत चुकाना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनको बच्चों के साथ में प्रेम करें, अपने भाई के बच्चों के साथ और अपने घर परिवार में, या आपके कोई यंग कज़न वगैरह भी हैं, अपने चाचा ताऊ के अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ प्रेम करेंगे और उन्हें समय समय पर कुछ गिफ्ट देते रहेंगे तो मंगल आपको बहुत अनुकूल परिणाम दे देगा। और आप चाहे तो हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम मिलेंगे और आपका जीवन जो है वो सुख में हो जाएगा। आपको मांगलिक का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आपके सप्तम भाव में मंगल आ गए हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका निवारण आपको पहले से करवा लेने की ज़रूरत है। सभी के लिए मंगल अनिष्ट नहीं करता, पर किसी किसी परिस्थिति में अनिष्ट की आशंका होती है तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में मंगल जो है इनके 10th हाउस का स्वामी है और इनके पंचम भाव का भी स्वामी है। तो इनको क्या करना है कि इनके 11th हाउस का इनके पंचम भाव का स्वामी है और इनके 10th हाउस का स्वामी है। तो इनके लिए तो मंगल बहुत अनुकूल परिणाम देने वाला है। इनको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के स्रोत का पाठ करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्क राशि में जो मंगल अगर देखा जाए, कर्क राशि में मंगल जो है डेबिलेटेड हो जाता है, यानी कि नीच का हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देता। तो इनको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए और मंगल स्रोत का पाठ करेंगे तो इनका जीवन जो है वैवाहिक सुख जो है इनको अच्छे से मिलेगा। और आप चाहें तो ट्यूसडे का उपवास भी कर सकते हैं। और आपके लिए एक विशेष छोटा सा उपाय है कि आप अपने पानी पीने के लिए तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मंगल के बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे और आपका एनर्जी फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जलीय राशि है और जल के थ्रू अगर आप अपने ऑरा को शुद्ध रखेंगे, अपने जीवन में अपने ब्लड में जितनी जल्दी पानी मिलता है और हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आ जाते हैं सिंह राशि के ऊपर, सिंह लगन के ऊपर। सिंह लगन के लोगों को का भाग्य स्थान का और इनके 4th हाउस का स्वामी है। इनको क्या ज़रूरत है? इनको ज़रूरत है, एक तो सबसे पहले आप अपनी माता की सेवा करेंगे, क्योंकि 4th हाउस का स्वामी अगर कहीं से भी मांगलिक का योग बन रहा है तो आप अगर माँ की सेवा करेंगे तो मंगल आपको बहुत शुभ परिणाम देगा। और आप लेडीज़ की रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिएगा। लेडीज़ के रिस्पेक्ट के साथ भी आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं कि हमें गवाही देनी पड़ती है, तो आपको अदालत में कोशिश करना कि गवाही वगैरह ना देनी पड़े
और किसी भी परिस्थिति में चाहे आपका कितना भी कोई अजीज हो, उसकी झूठी गवाही तो आप बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपका मंगल बिगड़ जाएगा और आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानी आने की संभावना है। इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। माता की सेवा से बिल्कुल मत मुकरिएगा, उससे आपको मंगल के शुभ परिणाम मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं कन्या लगन के ऊपर। कन्या लगन कन्या लगन में इनके थर्ड हाउस का और अष्टम हाउस का स्वामी है मंगल। तो इनको क्या करना है, एक तो इनको अपने घर में कोई भी हाथी की तस्वीर नहीं रखनी। हाथी जो है राहु का प्रतीक है और कोई भी इस चीज़ को अपने घर में मत रखें, क्योंकि अगर ये चीज़ें रखने से मंगल और राहु का जो तालमेल बन जाता है तो उससे अग्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप कोई हाथी दांत की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप अपने घर में उसकी कोई फ़ोटो वगैरह नहीं रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई डोनेशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने से बड़ों की सेवा करते रहिए। जितना आप बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे आपको मंगल के शुभ परिणाम मिलेंगे। और किसी रिश्तेदार से, मतलब कोई भी आपका रिश्तेदार हो, तो किसी भी रिश्तेदार के घर जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह के घर जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मीठा लेकर जाएंगे तो मंगल के आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि वो आपका मीठा खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। और रिवर्स में भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। मंगल आपको शुभ परिणाम देगा, क्योंकि मीठा बांटने से, मीठा बोलने से हम मंगल जो है हमें शुभ परिणाम दे देता है। मंगल को बिल्कुल पसंद नहीं है, बात बात में गुस्सा आ जाता है, पर उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं तुला लगन के ऊपर। तुला लगन में मंगल जो है इनके सप्तम भाव का स्वामी है और सेकेंड हाउस का स्वामी है। तो इन लोगों को क्या करना है कि मीठा, मतलब अब सेकेंड हाउस का स्वामी है तो अक्सर इनको मीठा बांटते रहना चाहिए। समय समय पर लोगों को, कोई भी इनके घर में आए तो उसको मीठे मीठे से उसका स्वागत करेंगे। अगर कोई ज़्यादा भी नहीं होता तो आप उसको जब भी मतलब पानी के लिए तो पूछा जाता है ना, तो चाहे आप उसे 2 दाने मिश्री के दे दीजिए। उसके बाद अगर आपके घर में कोई जल का सेवन करता है तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के पाठ से भी आपको मंगल जो है बहुत अनुकूल परिणाम देने वाला है। और अगर आप हनुमान चालीसा के तीनों पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा के तीनों पाठ में क्या है कि हनुमान चालीसा का पाठ है, संकट मोचन का पाठ है, साथ ही साथ बजरंग बाण का पाठ है। ये करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इनको करने से आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। और अगर आप कभी भी, अगर आप पॉसिबल हो तो दूध में हलवा बना के अगर बांटेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी भी पॉसिबल, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। अपने बर्थडे के आसपास दूध में हलवा बना के कुछ गरीबों को दे दीजिए अपनी कैपेसिटी से। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें, जितनी आपकी जेब अलाउ करे उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि में, वृश्चिक लगन के ऊपर, वृश्चिक लगन जो है, वृश्चिक लगन का स्वामी भी मंगल है और इनके छठे भाव का स्वामी है। आपको लाल रुमाल हमेशा अपने पास में रखना है कि कोई भी नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जी आएगी तो रेड से वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे रेड लाइट हमारे पास कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आने देती, इसी तरह से लाल रुमाल जो है आपके पास कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आने देगा और आपके गुस्से को काबू रखेगा। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो भी आप लेते हैं, पानी पीने से भी पहले थोड़े से शहद का सेवन करेंगे तो आपका और आपके परिवार के, आपके साथ में जिनका भी संबंध है और वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुखी जाएगा। और आप क्या है कि आप अपने भाइयों से, भतीजों से प्रेम करें। टाइम टू टाइम आप उनको अगर कुछ बर्थडेज वगैरह पर जब भी आपका मन खुश हो उन्हें गिफ्ट देते रहेंगे तो आपको मंगल जो है बहुत शुभ परिणाम देने वाला है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आपके मुख से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले आवेश में आने के बाद। एक तो मंगल आपका लगन का स्वामी, साथ ही साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मंगलिक अगर बन जाते हैं और मंगल ज़्यादा हावी हो जाता है तो हम गुस्से में अपशब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपको अपशब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अब हम आ जाते हैं धनु लगन के ऊपर। धनु लगन जो है बृहस्पति का लगन है और इनके धनु लगन के
पंचम हाउस का स्वामी है और इनके द्वादश भाव का स्वामी मंगल है। इनको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जैसे सडन प्रॉफिट के लिए कभी कभी लोग होते हैं कि सडन प्रॉफिट के लिए जुआ खेलते हैं या किसी तरह से धन कमाने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपका मंगल जो है अनुकूल परिणाम नहीं देगा और आपके साथ में लॉसेस के चांसेस बन जाएंगे। तो आपको इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। आपको तामसिक भोजन से भी दूर दूर रहने की ज़रूरत है। आपको हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। कभी कभी इंसान करता है सोसाइटी के चक्कर में या किसी भी उसमें कभी नॉन वेज खा ले या कुछ ऐसा भोजन खा ले, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश ये भी कीजिएगा कि आपके भोजन में मसाले भी कम से कम हों, तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि ये तो गुरु की राशि है और गुरु आध्यात्मिक गुरु है, तो आपके लिए इस वक्त मतलब मंगल का अगर कोई भी रोल आ जाता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ में या आपके इन हाउसेस में आ जाता है, फर्स्ट फोर्थ सेवन्थ एट्थ या 12th हाउस में आ जाता है, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी भोजन ऐसा ना ले जिससे कि आपके शरीर में उत्तेजना पैदा हो और आपको क्रोध आए। आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। सात्विक भोजन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप साउथ फेसिंग घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। साउथ फेसिंग घर में गुरु के लोग अगर रहेंगे तो इनको गुस्सा आ जाएगा, तो वो पथभ्रष्ट हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मकर लगन के ऊपर। मकर लगन जो है शनि का लगन है और इनको सबसे ज़्यादा जो मंगल के अनुकूल परिणाम लेने के लिए इनको क्या करना चाहिए, इनके घर में कोई भी आए उसका मीठे से स्वागत करें। मीठे से स्वागत करने से मंगल इनको बहुत अनुकूल परिणाम देगा। और मंगल जो है मकर राशि में उच्च का हो जाता है और उच्च का अच्छे परिणाम ही देगा। तो आपको मेहमानों का स्वागत जो है मीठे से करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। लाल वस्त्र जो है आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आपको जो बहुत ज़्यादा मतलब एक छोटी सी है कि जो लोग जिनका कोई डिसेबल लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा आप दूरी बना के रखेंगे, तो मंगल आपको अच्छे परिणाम देगा। और साथ ही साथ जो इनका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डार्क होता है, जो बिल्कुल काले होते हैं, उनसे भी दूरी बना के रखिएगा। उनसे मित्रता आपको सूट नहीं करेगी। अब हम आ जाते हैं कुंभ लगन के ऊपर। कुंभ लगन के लोगों के लिए बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा उपाय है। आप धार्मिक पुस्तकों का जितना ज़्यादा वितरण करेंगे आपके लिए अच्छा है। आप बहुत ज़्यादा बड़ी धार्मिक पुस्तकें लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप हनुमान चालीसा लीजिएगा और मंदिर में जाके दान कर दीजिएगा। जो जो उसके हनुमान चालीसा को पढ़ेगा आपको मंगल के शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। और आप निर्बल लोग जो होते हैं, जो काम नहीं कर सकते, जो मेहनत नहीं कर सकते, उनकी सहायता करेंगे तो आपको मंगल के बहुत अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। मंगलवार और शनिवार को पीपल पर अगर आप जल चढ़ाएंगे तो भी मंगल के आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे और आपका अपने घर में जीवन साथी के साथ तालमेल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा कि कहा जाता है कि मंगलिक है तो उसके असर भी इसके साथ कम हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं मीन लग्न के ऊपर। मीन लग्न के में अगर मंगल का कोई रोल आता है, मांगलिक बनता है, तो आपको किसी से भी कोई चीज़ डोनेशन नहीं लेनी। कोई भी चीज़ बिना कीमत चुकाए आप नहीं लेंगे नहीं। और आपको शराब का और मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना, उससे दूर रहना है। जैसा कि ये बृहस्पति की राशि है, इनको बृहस्पति का लगन है, तो इनको ये चीज़ें बिल्कुल सूट नहीं करती। ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर में आप सिंदूर का दान करेंगे तो मांगलिक का जो असर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और आपको अपने घर में कोई भी जैसे चीज़ होती है, अब घर में हम तेज़ धार वाली चीज़ें रखते ही हैं। तेज़ धार वाली चीज़ों में हमारे कैंची और चाकू तो हमारे डेली की चीज़ें डेली में यूज़ होते हैं। अगर उनमें जंग लग गया है तो उसको बिल्कुल हटा दीजिएगा या उसको ठीक कर लीजिएगा। अगर आप इनको नहीं हटाएंगे और जंग वाली वस्तुएं रहेंगी तो मंगल आपको बिगड़ के आपके अनुकूल परिणाम नहीं देगा और अपने दुष्परिणाम देना शुरू कर देगा। उन परिणामों से बचने के लिए आप इनको अपने से दूर कर दीजिएगा। और शहद और केसर का सेवन जो है आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ, सबसे पहले तो उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपका भ्रम टूट गया होगा
और मांगलिक के जो छोटे छोटे उपाय हैं इनको इनको कर लेंगे, अपने लग्नों के अनुसार करेंगे तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा और मन में से ये हट जाएगा कि मंगलिक की वजह से हमें ये परेशानी हो रही है, और मंगल जो है आपको उत्तम फल देने शुरू कर देगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको पूरे तरीके से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।